नमस्कार, जोहार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह और हाजिर हूं आज का विश्लेषण लेके। झारखंड में इन दिनों आदिवासी और कुर्मियों का मुद्दा आग की तरह फैला हुआ है और इस आग में जल रहे हैं सिर्फ जयराम महतो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज पूरे दिन रामगढ़ जिले में पूरा शहर जो है वो आदिवासियों के द्वारा रोड मार्च निकालकर पूरा सील कर दिया गया और सड़कों पर और चौक चौराहों पर कुर्मियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। और इस पूरे आदिवासी संगठन के अगुवाई कर रही थी निशा भगत। जिस प्रकार से हमने पिछले दिनों देखा कि रेल टेका आंदोलन कुर्मियों के द्वारा कराया गया, उसके बाद से आदिवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए पहले रांची में एक दिवसीय धरना दिया और आज रामगढ़ में पूरे आदिवासी समाज के द्वारा एक पदयात्रा निकाली गई, जिसमें पूरे आदिवासी समाज ने फिर से अपना नारा बुलंद किया और कहा कि कुर्मियों को आदिवासी नहीं बनने देंगे, ना उन्हें एसटी का दर्जा प्राप्त करने देंगे। हम तमाम अपने रिसर्च के बाद आपके सामने ये विश्लेषण लेके आए हैं। तो उसकी पहली कड़ी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरे आंदोलन की अगुवाई जो है वो निशा भगत कर रही है। देखते देखते निशा भगत जो है वो आदिवासियों की एक प्रखर आवाज़ बनकर, एक बुलंद आवाज़ बनकर झारखंड की जनता के सामने उभर कर आई है, जिसके बाद से ना तो सत्ता दल ना ही विपक्ष अभी कुछ भी बोल रहा है। लेकिन आज के प्रकरण में रामगढ़ में जिस तरीके से आदिवासियों ने एकजुटता दिखाते हुए निशा भगत की अगुवाई में पहले जयराम महतो हाय हाय के नारे लगाए, उनके पुतले को फूंका गया और इस पूरे आग में जयराम महतो झुलसते हुए नजर आए। हालांकि ये पूरा आंदोलन पहले आजसू और जयराम महतो की पार्टी JLKM के द्वारा संचालित की गई थी, लेकिन जिस तरीके से पहले सुरेश महतो को बंगाल में एंट्री नहीं मिली और उन्होंने पूरे इस आंदोलन में एक फ्रंट फुट पर आकर पूरा गेम को आगे बढ़ाया और जिसके बाद से जयराम महतो जो है इस पूरे आंदोलन का क्रेडिट लेने के पीछे भाग रहे थे, लेकिन आदिवासियों की एकता और निशा भगत की जो शेरनी जैसी आवाज़ है उसके आगे जयराम महतो फिलहाल विफल होते दिख रहे हैं। आज रामगढ़ में भी हमने तमाम आदिवासी समुदाय के लोगों से बात की और उसके बाद जो हमें सुनने में मिला वो यही था कि अगर जयराम महतो टाइगर हैं तो आदिवासी भी शिकारी हैं। आइए पहले मैं वो बाइट आपको सुनाता हूँ और आदिवासियों की बात बताता हूँ, उसके बाद हम अपना विश्लेषण जारी रखेंगे। जो JLKM पार्टी है, जो जयराम महतो है, जो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको हम लोग खुले चेतावनी देना चाहते हैं। वो टाइगर है तो हम लोग शिकारी है। जो JLKM पार्टी है, जो जयराम महतो है, जो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, उसको हम लोग तो देखा आपने किस तरीके से, चाहे वो छोटा आदिवासी हो या फिर कोई नामी आदिवासी हो, छोटा मेरा कहने का मतलब है कि या वो गुमनाम आदिवासी हो या वो नाम वाला आदिवासी हो, जैसे कि निशा भगत और दूसरे नेता सामने आए। लेकिन जिस तरीके से ये लोगों का कहना है कि आदिवासी भी शिकारी है, अगर जयराम महतो टाइगर है तो हम भी शिकारी से कम नहीं हैं। और इस पूरे मुद्दे पर जिस तरीके से निशा भगत प्रखर होकर सामने आ रही हैं, उसके आगे जयराम महतो जो है वो काफ़ी बौने साबित हो रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं
कि इस सारे प्रकरण को समझने के लिए पहले समझिए कि निशा भगत जो कि गुमला से आती हैं, धीरे धीरे और पहले जेएलकेएम में थी, लेकिन इस मुद्दे पर वो जेएलकेएम से बाहर निकलकर पूरे आदिवासियों की अगुवाई करते हुए उनकी आवाज़ को बुलंद करती हैं और जिसके बाद एक के बाद एक कारवां जो है वो बढ़ता चला जाता है। जयराम महतो ने ये सोचा भी नहीं होगा कि निशा भगत के पीछे आदिवासियों का इतना बड़ा हुजूम साथ आ जाएगा और रांची के बाद रामगढ़ में जिस तरीके की भीड़ देखी गई, 7 से 8 किलोमीटर का लंबा जाम देखा गया, हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोगों को सड़कों पर उतरता देखा गया। इसके बाद से प्रशासन से लेकर सत्ता दल के लोग भी इसे देखकर सकते में हैं। अब इस प्रकरण को थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँ तो निशा भगत पहले कांग्रेस में थी और उसके बाद बीजेपी से भी उनकी नज़दीकियां बढ़ती हुई दिखाई दी थी और जिसके बाद से पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने जेएलकेएम से गुमला से चुनाव जीता नहीं, चुनाव लड़ा और हालांकि उसमें वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन उसके बाद से अपनी राजनीतिक जमीन को जो वो ढूंढ रही थी वो जेएलकेएम के निकलने के बाद उनको मिलता हुआ दिख रहा है। अब इस सारे प्रकरण के पीछे कौन है, कौन उनका साथ दे रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी सत्ता दल और हेमंत सोरेन की सरकार भी चुप्पी साधे हुए है, साथ के साथ बीजेपी जी भी जो है उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, तो निशा भगत अभी धीरे धीरे इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर आदिवासियों को एकजुट करने के पीछे लगी हुई हैं और वो अपने मकसद में काफ़ी कामयाब होती हुए भी दिख रही हैं। तो आने वाले समय में जयराम महतो के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रतिद्वंदी के रूप में वो निकलकर बाहर आती हुई दिख रही है और जिस तरीके से झारखंड में अब वह सरकार चल रही है और हेमंत सोरेन जो कि आदिवासियों का वोट लेकर सत्ता पर काबिज हुए हैं, उस वोट बैंक पर भी सेंधमारी करने की पूरी योजना बन रखी है। अब किस तरीके से इस पूरे मोमेंटो को आगे बढ़ाया जाएगा और आदिवासियों की हक और उनके आवाज़ को बुलंद किया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया और झारखंड की राजनीति को समझने के लिए और खबरों के पीछे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम।